हेलो क्लास। मैं अजय शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ेंगे मैथ्स। और मैथ्स में हम टॉपिक लेंगे आज नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता। विभाजकता डिविजिबिलिटी। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा दूं कि रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। देखिए जैसे हम 5 का डिवाइड देते हैं 37 में, तो कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स। और यहाँ से ये 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ समझते हैं कि जो देखो ये 7 है वो क्या होगा? कोशेंट। और ये होगा रिमाइंडर। और जिससे डिवाइड दे रहे हैं वो क्या होगा इसमें? डिवाइजर। और जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एक बार हिंदी में समझे इन्हें। डिवाइजर को बोलते हैं भाजक, शेषफल, और ये होता है आपका भागफल, और ये होता है भाज्य, या इसे संख्या भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक रिलेशन निकलेगा इनमें, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, यहाँ से देखें हमने क्या निकाला? भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या होगा? जिससे हम डिवाइड देते हैं, और भाज्य क्या होगा? जिसमें डिवाइड दिया जाता है, और जिससे ना पूरा पूरा डिवाइड जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो रिमेनिंग बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं इसमें। देखिए हम देखेंगे रिमाइंडर जो होगा यानी जो शेषफल होगा, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा नहीं हो सकता। वो क्या होगा? या तो 0 होगा या इससे डिवाइजर से छोटा होगा। तो अब आगे हम अपना बढ़ाते हैं सेशन को। देखिए अब यहाँ देखेंगे विभाजकता एक 0 की, यानी कि हम देखेंगे 0 में किस नंबर से डिवाइड जाता है। तो आप लिखें यहाँ पर 0 में प्रत्येक नंबर से डिवाइड पूरा पूरा जाता है, 0 को छोड़कर। लेकिन 0 से डिवाइड किसी भी संख्या में नहीं जाता। देखें समझे कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 0/1, तो डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। मैंने लिखा 1/0, डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। मैंने लिखा 3/0, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 में डिवाइड क्या होगा? सभी नंबर से जाएगा। जीरो में डिवाइड सभी नंबर से जाएगा, लेकिन 0 से डिवाइड किसी नंबर में नहीं जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा 1/0 करो तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। 0/0 करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा था? लेकिन 0 को छोड़कर, 0 से डिवाइड किसी नंबर में नहीं जाएगा।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग जल्दी से। अब डिविजिबिलिटी देखते हैं 1 की। 1 की डिविजिबिलिटी देखिए, 1 का प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा डिवाइड जाता है। एक का प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा डिवाइड जाता है। जैसे वो 0 को छोड़ करके 1/1 करें तब भी पूरा जा रहा है, 2/1 करेंगे तब भी कटेगा, 3/1 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड इसमें भी जाएगा। लेकिन 1 में 1 को छोड़कर और किसी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है। देखें, एक से प्रत्येक नंबर पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक से प्रत्येक नंबर पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक में प्रत्येक नंबर से डिवाइड नहीं जाता है, ओनली एक को छोड़ करके। देखिए, अब देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी 2। इसका क्या रूल है? संख्या का अंतिम डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है और उसे हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करना है, हुआ से उसका लास्ट अंक देखना है और देखना है क्या उससे 2 से डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो हम कहेंगे कि ये 2 से पूर्णतः डिविजिबल है। जैसे हमने नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 और मैंने कहा इसे 2 से चेक करना है कि ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वाला नंबर पकड़ो 6, और 6 में 2 से डिवाइड दें तो पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। तो क्या हुआ, ये नंबर 2 से पूर्णतः डिविजिबल है। अब इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना रिमाइंडर आया, 0। जब पूरा पूरा नंबर कट रहा है तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट 1 2 3 लास्ट में 0 आया। मैंने कहा कि लास्ट डेट देखो, तो लास्ट डेट क्या है, 0। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 0 में प्रत्येक नंबर से क्या होता है, डिवाइड जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें भी 0 से डिवाइड 2 से डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 1 एक और नंबर लेते हैं, 1 2 1 3 1। हमने एक में डिवाइड दिया 2 से, 2 से डिवाइड दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये नंबर नहीं कटेगा। जब ये नंबर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। जैसा कि मैंने लिखाया था, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से कैसा होता है, छोटा होता है। जब डिवाइजर से छोटा होता है तो 2 से छोटा क्या होगा, 1 ही होगा। जब डिवाइड नहीं जाएगा 2 से तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अच्छा, एक बात और, इसको थोड़ा याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, हम 2 को ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिए कि जो 2 की पावर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है 1 जो है हमें क्या करना है, लास्ट का डेट देखना है 1, और वो किससे करना चाहिए, 2 से। अब आगे समझें, आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 का रूल देखिए, 4 का रूल देखो। 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2। इसमें बनाए संख्या के लास्ट 2 डिजिट, संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हों। कैसे, देखिए,
4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो हमें लर्न कैसे करना है, इसमें चेक क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक नंबर लिया 4213। मैंने इसमें लिखा है कि 4 से डिविजिबल हों कौन से डिजिट, इसके 2 डिजिट। एक सेकंड, संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हों। तो यहाँ लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, और यहाँ हमें रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। जब हम इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो ये नंबर पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, और रिमाइंडर कितना देगा यहाँ से, 1। और एग्जाम्पल लें 40203। मैंने दिया 03 में 4 से डिवाइड देकर चेक किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर 4 से छोटा आ रहा है और पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो क्या होगा यहाँ से, ये रिमाइंडर कितनी देगा, 3। 402020 चेक करेंगे, लास्ट में 20 में डिवाइड देके तो ये क्या होगा, पूरा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कैसा आएगा, 0। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से रूल है 8 का। 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनाना है, 2 की पावर 3 है तो हम क्या चेक करेंगे 8 के लिए, हम चेक करेंगे कि इसमें लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्या हों, पूर्णतः डिविजिबल हों। जैसे संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से पूर्णतः डिविजिबल हों। संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूर्णतः डिविजिबल हों। एग्जाम्पल 50203 102 और रिमाइंडर भी निकालना है। हमने देखे लास्ट के 3 डिजिट, तो देखो 102 है। अब इतने में डिजिट में जो बाकी बचे हुए हैं इनमें डिवाइड देके चेक नहीं करना, क्या करना है हमें लास्ट के 3 डिजिट में चेक कर लेना है। जब हम 3 डिजिट में चेक करेंगे, 8 से चेक कर लो एक बार से, 8 1 जा 8, कितना आया 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 6। तो इसमें क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो हम कह देंगे पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। और रिमाइंडर कितना देगा, ये जो 6 है वो इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसी तरह से देखते हैं हम 16 का। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4। क्या करेंगे इसके लिए, संख्या के लास्ट 4 डिजिट, संख्या के लास्ट 4 डिजिट 16 से पूर्णतः डिविजिबल हों। जैसे एग्जाम्पल 1200200117 और इसका हमें रिमाइंडर भी निकालना है। तो देखिए हमने देखा 16 है, 16 को हम 2 की पावर 4 में तोड़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 4 डिजिट चेक करने हैं अंत से। जब 4 डिजिट में डिवाइड दोगे आप किससे, 16 से, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 0 कोई मतलब नहीं बचा, ओनली क्या है 17 है। जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 से को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। यही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से और भी सीक्वेंस फॉलो हो जाता है पूरा, जैसे 16 है 32 का आ जाए, 64 का आ जाए, ऐसे हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से आगे एंड अप चलता रहेगा। लेकिन हमें जो ज़रूरत है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली 64 या 32 तक ही पूछे जाते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर इस पर हम बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इसका यूटिलाइज कैसे करें क्वेश्चनों में। देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आया, एक कोई नंबर दिया संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई नंबर दिया और इसमें कहा को 16 से डिवाइड दिया जाता है, से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर बताइए। तो कैसे करेंगे इसे? हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन के हमने देखा 16 से डिवाइड करने के लिए भी मैंने बताया था, याद नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 की पावर 4 है। हम क्या करेंगे, 16 लास्ट के 4 डिजिट पकड़ो यहाँ से, 6 7 8 9, इतना काम तो आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, 16 से डिवाइड दे देंगे। अब 16 का डिवाइड दो, 16 4 जा, कितना रिमाइंडर आया यहाँ से 3, 8 लो, 16 2 जा 32, कितना रिमाइंडर आया 5, और कितना आया 9, 48। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ, रिमाइंडर 1। आसान है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि अगर हम 16 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, लास्ट के 4 डेट पता होना चाहिए। बीच के नंबर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है उससे। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आगे बढ़ें। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 0 0 2 5 को 6 यदि 64 यदि 64 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 64 को हम देखेंगे, 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर से 6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर पकड़ो यहाँ से, और ये जो लास्ट के जो 6 डेट हैं वो ले लिए हमने, कितने हैं 0 0 0 0 25, और डिवाइड किससे करना है इसमें, 64 से। तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। अब 64 से डिवाइड देंगे इनमें तो क्या है, ऑलरेडी छोटा है 64 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, रिमाइंडर यही रिमाइंडर हो जाएगा इसका। तो कितना आंसर आएगा इसका, 25। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप लोग। चलिए अब हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं 5 की। ये भी सेम तरीका इसका याद करने का है। कैसे, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 का मतलब भी क्या होगा, 5 ही होता है। यहाँ क्या कहेंगे, इसके रूल लिख लिए, यदि संख्या का लास्ट डिजिट, संख्या का लास्ट डिजिट या तो हम ये कह के चलें 0 हो, 5 हो, 20, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से कटेगा। या सीधे आप ये कह सकते हैं, ये संख्या का लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 5 6 2, और रिमाइंडर भी सीखेंगे इसी में साथ साथ। देखिए 5 से डिवाइड करने के लिए क्या, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लास्ट का डेट क्या है, इसका 2 है।
जब हम 2 में डिवाइड देंगे 5 से, तो क्या 2 5 से ऑलरेडी छोटा है, तो जिसमें क्या होगा डिवाइड इसका नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। अब हम ये देखेंगे जो डिवाइड देने पर लास्ट के डेट में रिमाइंडर आ रहा है वही क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 2 ही, इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 2 6 7 0 9। हमने डिवाइड दिया 9 में 5 से, जब 9 में डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या पूर्णतः डिविजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा ये 4, तो यहाँ रिमाइंडर भी पूरे नंबर में 5 से देने पे कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 25 का रूल देखिए। 25 को हम ये लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका क्या, लास्ट के 2 डिजिट में क्या करना है, 25 से भाग दे के देखना है। तो यहाँ क्या रूल आएगा, यदि संख्या के लास्ट 2 डिजिट, संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से पूर्णतः डिविजिबल हों, जब पूर्णतः डिविजिबल होंगे तो वो नंबर क्या होगा, 25 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक नंबर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 2 7, और शेषफल भी निकालना है इसका इसी मेथड से। तो देखें लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि इसमें हमें दिखे 27 दिखा लास्ट में, तो 27 में आप 25 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर देगा, ये 2 ज़्यादा आ रहा है, तो वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 2 3 1 5 2 3, क्या रिमाइंडर आएगा भाई, 23 में डिवाइड करोगे 25 से तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो ये छोटा ही पड़ जाएगा, वही तो क्या होता है, इसका रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं 125 का रूल क्या बनेगा। 125 को भी क्या लिखा जा सकता है, 5 के बेस बना के उसकी पावर 3 हो जाएगी। इसके लिए भी रूल ये याद करें कि लास्ट के 3 डेट चेक करने हैं, और वो किससे डिविजल होने चाहिए, 125 से। संख्या के लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 125 से कोई नंबर लिया 1 3 4 5 6 7 8 0 1 2। देखिए 0182, मैंने क्या बताया, 3 डेट देखने हैं आपको इसके, तो 3 डेट कितने हैं, 012 है। अगर इसमें 125 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, इसमें ये तो ऑलरेडी छोटा है 125 से, तो क्या होगा इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा इसका 1 और 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 4 5 6 2 127। तो लास्ट के 3 डेट देखो, इसमें 127 है। अब 127 को आप डिवाइड करके देखें, तो 125 से डिवाइड करोगे 127 नहीं आए तो ऐसा कर सकते हो, सीधे इस तरह से दे लीजिए। कितने टाइम्स गया, 1 टाइम, 1 बार 125, रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, और डिवाइड पूरी पूरा तो जाएगा नहीं। क्लियर। इसी तरीके से आगे पैटर्न बनता जाता है, ऐसे हम 625 को कह सकते हैं 5 की पावर 5 सॉरी 4, और भी आगे जो 5 के बेस के रूप में नंबर टूट सकते हैं उनको इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप उनका मेथड बना सकते हो। तो ये हो गया आपके लिए 5 का रूल, और 5 25 और 125। अब देखते हैं 3 की विभाजकता, 3 की, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, 3 के और 9 के विभाजकता के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, सिंपल सा है, संख्या के
अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखें। जैसे कोई नंबर लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर लिया तो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या मतलब है, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। या तो हम ये काम ये कर सकते हैं, इसमें इनको सबको ऐड कर लें, फिर उसमें क्या करें 3 से डिवाइड करके देखें। अगर नंबर पूरा पूरा जाता है डिवाइड 3 से, तो वो नंबर क्या हुआ, 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। जैसे मैंने यहाँ देखा 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितने हुए 21। क्या 21 3 से पूर्णतः डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर कैसा आएगा इसका, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। अच्छा, और एक नंबर लेते हैं 1 3 4 5 7। अब देखें 3 1 4 4 4 8 8 और 5 13 13 और 7 कितने हुए 20। अब हम 20 में डिवाइड करके देखें 3 से, तो क्या होगा, 2 रिमाइंडर देगा। तो यही इसके 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर भी कितना बचेगा इसका, 2 ही बचेगा। अच्छा, ये वाला काम ना करके हम एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे जैसे 3 कंप्लीट हो से काटते जाओ। जैसे 2 1 3 हटाओ से 3, हटाओ से, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना, जो ये 6 बन रहा है हटाओ से, यहाँ से देखें 3 तो एक कंप्लीट, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 यहाँ से 1 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा 6। यानी ये सब नंबर कट जाएंगे। अगर सारे नंबर्स कट जाते हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, एक भी नहीं आएगा। यानी जो नंबर बचता जाएगा उसमें से काटने के बाद वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे इसको देखते हैं एक बार, 3 कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। 1 और 5 कितना हुआ 6, 3 की टेबल में आता है, इसे भी हटाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है 3 के अलावा 1, और यहाँ से 6 के अलावा कितना एक्स्ट्रा 1, तो 1 इसका और 1 एक्स्ट्रा इसका कितना आया 2। तो यही क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरीके से कुछ रूल देखिए 9 का। 9 का और 3 का रूल दोनों ही सेम रूल हैं। जैसे बस यहाँ क्या कर देना है, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो, इसमें क्या कर देना है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे लिख देता हूँ फिर भी एक बार, संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो, कैसे देखें। और रिमाइंडर भी सीखें साथ ही साथ इसका। हमने कोई नंबर लिया 1727008, ये कोई नंबर लिया। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप ये करें कि सीधे इनको ऐड करें। जैसे 2 और 1 3, 3 और 7 कितने हुए 10, 10 और 2 12, 19, 19 और 8 कितने हुए 27 हुए। अब हम इसमें क्या करें, 9 से डिवाइड देके चेक करें, जो कि पूरा पूरा जा रहा है कट रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 आएगा। इतना काम नहीं कर सकते तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप 9 को कंप्लीट करते हुए चलिए। जैसे देखो 2 और 1 कितने हुए 3, 3 और 7 कितने हुए 10, 9 से एक्स्ट्रा कितना आया यहाँ से बोल लेते चलेंगे। तो 9 से एक्स्ट्रा यहाँ तक कितना आया 1 आया, और 1 और 2 कितने हुए 3, 3 और 7 कितने हुए 10, फिर एक्स्ट्रा 1 आया, 1 ये लिया यहाँ से 1 और 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं बना। 1 और 8 कितने हुए 9, यानी कि 9 ही कंप्लीट में आया, तो 9 तो क्या होता है 9 से कट रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। और समझें से इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एक और लेते हैं 9 2 7 0 2 5, ऐसे लिया हमने कोई नंबर। यह हमने देखा 9 तो पहले से ये कट जाएगा आपस में, 2 और 7 कितने हुए 9, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ से बचा कितना 0 का कोई मतलब नहीं, 2 और 5 कितने हुए 7, तो ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या होता है यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से।
चलिए, अब थोड़ा हम ये समझते हैं, 3 और 9 के लिए एक नोट लिख लीजिए। यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो जरूरी नहीं है कि वह 9 से विभाजित हो। विभाजित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, 0 0 1, एक एग्जाम्पल लिया 3 0 2 1 और 3। देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसमें अगर मैं सम करता हूँ नंबर डिजिट का, तो 2 और 1 कितने हुए? 3 हुए। तो मैंने बताया था कि 3 को चेक करने का तरीका क्या है, आप डिजिट को सम करें और उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो ये 2 1 3 हुए, तो 303 से जा रहा है, तो ये क्या हुआ, 3 से तो ये नंबर क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन अगर हम 9 से देखें तो 9 से क्या होगा, 9 से डिवाइड करोगे 3 को तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 से नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने जो लिखा था आपके सामने, ये लिखा था ना, यदि कोई संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो जरूरी नहीं कि वह 9 से कटे। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये 3 से तो कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। लेकिन आगे वाला जो नंबर लिखा हुआ है दूसरा, मैंने यहाँ पे हमसे हम चेक करें एक बार, तो 3 2 5 5 1 6 6 3 9, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 3 2 1 3 यानी 3, और इसको सबको ऐड करोगे तब भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये 9 से भी कटेगी। यानी ये नंबर कट भी सकता है 3 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है, दोनों से कटेगा। लेकिन यदि कोई नंबर या यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो वह नंबर हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो समझ सकते हो, जैसे ये 9 से अगर हम चेक करें, से 9 से चेक करें तो 3 से तो ऑलवेज कट ही कट रहा है हमेशा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो कि 9, जो 9 है और ये 3 है, 9 की टेबल में 3 नहीं आएगा, लेकिन 3 की टेबल में क्या होगा, 9 आएगा। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैंने नोट डाल के लिखवाए हैं आपको, यदि कोई संख्या 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो जरूरी नहीं कि वह नंबर 9 से विभाजित हो। लेकिन यदि कोई नंबर 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो वह नंबर हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक जल्दी से एक बार, फिर इन पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं 3 के रूल पे और 9 के रूल पे। देखिए इस पर रूल्स, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखें एक बार। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 10235x 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है, यदि कोई संख्या 10235x 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। यदि कोई नंबर जो दे रखा है 10235x 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी x की जगह पे कोई नंबर आएगा, वो हमें पता करना है, और वो भी क्या पता करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा। देखें जैसा कि हमने रूल पढ़ा था 10235, और यहाँ पे एक नंबर है जो क्या है, x लिख दिया उसकी जगह पे। तो हम जो नंबर पढ़ा था 3 के लिए, वही तो पढ़ा था, 2 1 3, 3 3 बनते हैं, उन्हें कैंसिल करते जाओ, ये भी 3, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है,
5 है, 5 से 3 से एक्स्ट्रा कितना है इसके पास? 2 है। देखो 2 है, ये नंबर कब पूरा पूरा कटेगा? यानी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम, यानी ये नंबर मिलाकर क्या हो जाए, यहाँ एक्स की वैल्यू कोई रखें जिससे क्या हो जाए, ये नंबर 3 बन जाए। और लेकिन अभी एक्स्ट्रा कितना है इसके पास? 1 है। तो यहाँ अगर हम एक्स की वैल्यू कितना पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो कितना हो जाएगा? ये नंबर 3 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि यहाँ न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, तो वो तो होगी 1। अब इस पर क्वेश्चन और भी बना सकता है कि सभी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, या ऐसे कहे कि इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलो उसको हम अगले क्वेश्चन से समझेंगे। आप पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। चलिए, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग कर दे रहा हूँ। एक्स की तीन से पूर्णतः विभक्त है, तो एक्स की सभी संभव वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स की सभी संभव वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका वही है, बस हमें क्या करना है, अब हम ये देखना है कि जैसे 3 है, 3 आए तभी नंबर कट सकता है, और इस डिजिट का और यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसका सम कितना हो, 6 आए तो वो नंबर कट सकता है, या इस डिजिट का और इसका सम कितना है, 9 आए तो ये नंबर कट सकता है। तो देखिए हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो 2 तो ये फिक्स ही रहेगा। यहाँ हमें 6 बनाने के लिए कितना पुट कर सकता हूँ इसमें मैं, देखो 6 बनाना है तो यहाँ 4 पुट कर सकता हूँ। और अब मुझे क्या बनाना है, 9 बनाना है, तो क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, 2 प्लस 2 तो पहले से यानी 7 पुट कर सकता हूँ। और यहाँ अगर 12 बन जाए, देखो 12 बन जाए, समझते हैं ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 12 बनाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ 10 रखना पड़ेगा ना एक्स की वैल्यू, जो कि हम नहीं रख सकते। यहाँ हम ओनली क्या वैल्यू रख सकते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स रख सकते हैं, 2 डिजिट के नंबर्स नहीं रख सकते। तो ये वाला ऑप्शन हम लेंगे ही नहीं से। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू आई वो ये आई 1, 4 और 7। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सभी संभव वैल्यू क्या होंगी, तो सभी संभव वैल्यू होंगी, पॉसिबल वैल्यू जो आई वही आई, पॉसिबल वैल्यू 1, 4 और 7। अब वो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें कहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या ये कहे कि स्मॉल वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो। जब आप सभी संभव वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9 बाई 2, 5, 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है, तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। यदि कोई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9 बाई 2, 5, 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए हमने नंबर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 9 बाई 2 और ये 5। तो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसके लिए क्या चेक करना है हमें, 9 के पेयर को कंप्लीट करते हुए चलना है। देखें ये 9 पेयर कंप्लीट है, काट दो इसे, 4 और 5 9, इसे भी हटाओ, 5 2 7, 5 2 7 और 7 2 9, ये भी ख़त्म। बचा कौन सा, ओनली हमारे पास बचा 3 और 1 ये 4, 3 और 1 ये 4, यानी 4 बचा। हमें टोटल कितना करना है भाई, 9 करना है। और यानी कि 4 प्लस बाई, यानी बाई की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जिसको रखने पर 9 बन जाए। तो ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है, बहुत ही आसान, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो बाई की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसमें न्यूनतम वैल्यू पूछी है, अब मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हो,
इसलिए नहीं निकाल सकते। इसके बाद यहाँ पर या तो सम कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 18 लाने के लिए अगर यहाँ वैल्यू मैं पुट करूँगा कोई भी 4, यानी कि वो नंबर क्या होगा 9 से बड़ा आएगा। तो 9 से बड़ा, वैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जो वैल्यू होगी वो हम क्या रख सकते हैं, ओनली सिंगल डेट में ही रख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, हम यहाँ जो वैल्यू रख सकते हैं वो एक ही वैल्यू आएगी, वो कौन सी है, 5 आएगी। यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5 x 3 y, यदि कोई संख्या 1 2 3 4 x 3 y 90 से पूर्णतः डिविजिबल है। यदि कोई नंबर 1 2 3 4 5 x 3 y 19 से पूर्णतः डिविजिबल है तो 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी? करें जल्दी से इसे। देखिए, देखते हैं एक बार। यहाँ इसने क्या बोला कि 90 से व्यक्त है पूरा नंबर। क्या है? 90 से व्यक्त है पूरा कोई नंबर। तो आप ये बताएं, 90 से जब कोई नंबर पूरा डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होगा? इसको हम ब्रेक करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो और वो किससे हो, 10 से डिविजिबल हो, तभी तो वो नंबर होगा। वो किससे कटेगा? 90 से कटेगा पूरा पूरा। तो जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम ये फिक्स कर दिया कि जो बाई है, जो बाई की वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पर, बाई की वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए तभी तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं, ये तो फिक्स है, ये 0 होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी। अब हमारा 10 वाला मामला तो ख़त्म कि हमें 10 से चेक करने के लिए क्या देखना होता है, लास्ट का डेट देखना होता है। लास्ट का डेट जब कितना है, 0 है, तो वो नंबर बाई की वैल्यू मानी जाएगी। अब हम चेक कर लेंगे इसके लिए 9 से, देखो क्या होगा। 9 के लिए क्या करते हो, 1 2 3 3 6 6 4 10, एक एक्स्ट्रा आया, 1 और 5 6, 6 और 3 कितने हुए, 9, 6 और 3 कितने हुए, 9। तो एक्स की वैल्यू भी हम क्या रख सकते हैं, देखो एक्स की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, और 9 भी रख सकते हैं। तो वो नंबर क्या होगा, 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूर्णतः डिविजिबल हो 3x प्लस 4y बराबर 0। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से भी सेट होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपको दे देता, मैं इसकी वैल्यू कितनी देते, 0। दूसरा ऑप्शन देते 27 सी, फर्स्ट व बी दोनों ऑप्शन सही हो, और डी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2 है, 0 और 9 है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, x की वैल्यू जब हम 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 0, और ये तो भाई साहब 0 है ही, तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी ठीक है। अब जब हम यहाँ 9 रखेंगे वैल्यू इसकी, जब 9 रखोगे तो कितना होगा, देखो 3x की वैल्यू कितनी है, 9, और ये कितना है आपका 0, तो कितना हो जाएगा 27। यानी यहाँ से इसके दो आंसर निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो 27 और एक कितना निकलेगा, 0। तो इसके लिए आंसर कौन सा सही होगा, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ए व बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बोल देता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर ये पूछे आप लोगों से कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आंसर कौन सा, 27, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा कम से कम कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास नहीं रखते हैं। आज इतनी क्लास, थैंक यू क्लास, और इससे कंटिन्यू आगे क्लास करेंगे कल, जो बचे हुए हैं ड्यूरेटिव में पार्ट।